किसान सोचता था चलो 1.5 में मिलेगा, 15% ब्याज मिल जाएगा। प्रदेश की सरकार ने पिछले 2 साल का 1200 करोड़ ब्याज जो किसानों को मिलना था वो माफ कर दिया, उद्योगपतियों का साथ दिया। तो किसान के बारे में आप खुद जानते हो समस्या क्या है, और मंच से भी बहुत लोग बता चुके हैं। जहां तक नोटबंदी की बात चल रही है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, सरकार ने 1000 का नोट बंद कर दिया काला धन खत्म करने को, और 2000 का नोट ले आए काला धन आसान रखने के लिए। अगर भैया 1000 का नोट बंद करने से काला धन खत्म हो जाएगा तो 2000 का नोट लाने से क्या होगा? मोदी जी, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा मोदी जी भाषण इतना बढ़िया देते हैं। अगर भाषण से पेट भर जाता तो मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री कोई मिलने वाला नहीं। अब मोदी जी फकीर बनने की बात कर रहे हैं। भैया 2.5 साल में जितने सूट पहने ना, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़, और दिन में 3 सूट पहनते हैं, तो भैया फकीर तो आप बन नहीं सकते, ना पहले थे और ना आगे बनने वाले हो। लेकिन लोगों के दिल की बातें, उनके दुख दर्द को समझने की बात करो, खाली फरेब की बातें मत करो। जहां तक कर्जे की बात है, मैं उसी के बारे में आज कहना चाहता हूं। कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं, ये जयंत ने भी सीखा है, यहाँ नेताओं ने सीखा है चौधरी साहब से कि आंकड़े की बात किया करो। आज देश भर में किसान परिवार 9 करोड़ के करीब हैं। उस 9 करीब में 52% कर्ज में डूबे हुए हैं। 52%। 90% जो छोटे फार्मर हैं वो आज कर्ज में डूबे हुए हैं। 47,000 रुपए एवरेज हर एक किसान के ऊपर आज कर्जा है, एवरेज 47,000 रुपए। और आज के दिन किसान परिवार की एवरेज इनकम क्या है मालूम है आपको? हिंदुस्तान भर में 6,426 रुपए प्रति महीना। 6,426 रुपए प्रति महीना किसान परिवार की आय है। 7वें पे कमीशन के बाद केंद्र सरकार के चपरासी की आय 18,000 रुपया है। 7वें पे कमीशन के बाद देश भर में जब ये लागू हो जाएगा, 5 लाख करोड़ का भार सरकार पे प्रति वर्ष पड़ेगा। 5 लाख करोड़ प्रति वर्ष। शरद पवार जी ने 65,000 करोड़ में देश भर के किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। चलो आज दुगना हो गया होगा। 1 लाख करोड़ में आप देश भर के कर्जों का कर्जा माफ कर सकते हो किसानों का, लेकिन वो मोदी सुनने को तैयार नहीं है। 5 लाख करोड़ लोगों का तनख्वाह बढ़ा दी, वो भार सहने को मोदी तैयार है। 1,14,000 करोड़ तो वो बड़े उद्योगपतियों का 2 साल में कर्जा माफ कर दिया। असल में मोदी जी अच्छी तरह समझते हैं जब तक किसान बटा रहेगा उसकी सत्ता को कोई खतरा नहीं। लोगों को लड़ाओ, सारे देश में ऐसा लड़ाई का वातावरण कर दिया। आपको मालूम है हरियाणा में क्या हुआ? महाराष्ट्र में मराठाओं को लड़ा दिया दूसरे लोगों से, गुजरात में पटेलों और दलितों को लड़ा दिया, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया, और कोई सोच मोदी के पास नहीं। फिर मैं कर्जे की बात करूं, मालूम है खाली 50% से कम 50% लोगों को ही बैंक से कर्जा मिलता है। बाकी जो साहूकार से कर्जा लेते हैं उनको 24 से 36% तक ब्याज देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अगर किसानों की बात करूं, उत्तर प्रदेश में 80 लाख किसान परिवार, उसमें 91% छोटे और मार्जिनल फार्मर का मतलब है 2 हेक्टेयर से जिसके पास कम जमीन है, वो 91% है।
और यहाँ पे कर्जा जो आउटस्टैंडिंग कर्जा है वो 16,000 करोड़ है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि जो आपने खर्चा किया है आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनाने का, उससे बहुत कम खर्चे में आप उत्तर प्रदेश का सब किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं। लेकिन वो सोच नहीं रह गई है, वो सोच नहीं रह गई। आज देश में हर 40 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है। हर साल किसानों की आत्महत्या का रेट बढ़ता जा रहा है 20-30%। सारे देश में आप छत्तीसगढ़ जाके देखो, तेलंगाना में जाके देखो, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। कम से कम मोदी साहब के शासन के पहले कम से कम टीवी अखबार में इसके बारे में बहस हुआ करती थी। आज कोई बहस होती है? पहले टीवी पे लोग बहस करते थे गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग हैं, क्या 12 रुपए में बंबई में खाना मिल सकता है, इसके बारे में बहस होती थी। अब ये सब बहस बंद हो चुकी है। बहस ये होती है पर्रिकर साहब को मौका मिल जाए तो कहे सर्जिकल स्ट्राइक, तो कमांडोज को खुद मोदी साहब लीड करते हैं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। शरद पवार जी ने भी कहा था कि हमारे जमाने में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई। वो टीवी वाले नहीं दिखाते, वो टीवी वाले नहीं दिखाते, क्योंकि मोदी साहब ने कब्जा कर लिया है सब पे। मोदी साहब की अभी आगरा में रैली हुई, बड़ी रैली थी, मुरादाबाद में हुई। मोदी साहब क्या क्रेडिट कार्ड से पैसा दिया था आपने रैली के लिए या डेबिट कार्ड से दिया था? वो पैसा कहां से आया? लाखों करोड़ों रुपए जो चुनाव में खर्च हो रहे हैं, जो पिछले चुनाव में देश भर की 240 टीवी स्टेशन आपने खरीद लिए थे, वो डेबिट कार्ड से पैसा दिया था उनको क्या? तो इसलिए भ्रष्टाचार मिटाने का तो सिर्फ भाषण है। बीजेपी के लोगों को तो पहले ही पता था क्या होने वाला है। उन्होंने अपना इंतजाम पहले ही कर लिया था। फंस गया बेचारा मजदूर, छोटा व्यापारी, किसान। मंडी में ले जाओ तो कोई पैसा देने वाला नहीं, बीज खरीदने जाओ तो कोई आपको बीज, आपके पास नए नोट है भी तो 2000 का चेंज किसी के पास नहीं। तो इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने अपील की है हम सब लोगों से कि हम सब एक मंच पे आ जाए। देवगौड़ा साहब ये बातें बहुत दिनों से बहुत मंचों पे कह चुके हैं और मुझे विश्वास है कि आज ऐसी स्थिति हो गई। आप सब ये चाहते हो ना कि कम से कम इस मंच पे बैठे सब एक हो जाए, हाथ उठा गए। तो बस आज देवगौड़ा साहब आपके सपना जो आप देख रहे हैं, आज उसकी शुरुआत दिल्ली में इस सभा से हो गई। जनता इकट्ठा होने को तैयार है। हम नेता तो जनता की इशारे पे चलने का काम करते हैं। जनता इकट्ठा होने को तैयार है तो हम सब इकट्ठा हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो प्रार्थना करूंगा देवगौड़ा जी से, शरद पवार जी से कि आप कर्ज माफी की ये सभाएं कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी कीजिए। हम ही लोगों को नहीं और नेताओं को भी बुलाइए। ये दोनों नेता देश भर के हर एक नेता की कमजोरी समझते हैं, उसकी मजबूती भी समझते हैं। अगर ये दोनों इस काम में लग जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि इनके बाहर जा सके। आखिर में आपसे यही कहूंगा, मैं कहूँ कर्ज माफी का नारा दूंगा, आप कहना माफ करो, माफ करो। किसानों का कर्जा, किसानों का कर्जा। जय हिंद।